अंश ना पालने में है ना कमरे में। कहाँ गया अंश? ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम से मुन्ना कहाँ गायब हो गया? अंश, अबे तुम बाहर जाकर देखो बेटा, जाओ जल्दी जाओ। जी पापा। काजल, तुम जरा जाकर हर कमरा में देखो। ऐसा ना हो ये सुला के कोनो और कमरे में आई और बता कोनो और कमरा रही है। जा। हे भगवान, न जाने हमारा अंश कहाँ होगा। सुरभि, हम तो अंश को तुम्हारे कमरे में ही सुला कर आए थे। सुरभि घबराओ नहीं, अंश यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? अबे, अंश मिला? नहीं सुरभि, पापा मैंने आस पड़ोस में भी सब जगह देख लिया, अंश कहीं नहीं है। मैं एक बार जाके कमरों में फिर से चेक कर लेता हूँ। अगर अंश को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सीमा, तुमने काहे रोना धोना शुरू कर दिया? अरे क्या मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? विष्णु, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, अंश का मिलना बहुत जरूरी है। और हाँ, अमर के क्वार्टर में देख लेना कि उसके बच्चे को साथ ना। जाओ बेटा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी हमारे घर में बच्चों के साथ लल्ला नहीं है। मैं कहाँ गया हुआ? अभय, अभय, क्या हुआ? पापा अंश कमरों में भी नहीं है। अब तो फिर कहाँ गया हमारा अंश? कहाँ है हमारा अंश? अंश को आखिरी बार किसने देखा? जवाब दो। बाबूजी, अंश लल्ला हमारे पास ही थे, मगर हमसे इन्होंने ले लिया था उन्हें संभालने के लिए। हाँ, हमने तो वहीं छोड़ दिया था उसे। उसके बाद हमने रणविजय बाबू के हाथ में देखा था अंश को। ए ड्राइवर, जब तूने हमें अंश लल्ला के साथ देखा तो वक्त ठहर गया था क्या वहां पर? होश की दवा कर अपने। दिमाग खराब हो गया है तेरा। हाँ, ये ठीक है कि तूने अंश लल्ला के साथ हमको देखा, लेकिन उसके बाद इस घर के चश्मो चिराग को हमने उसके बड़े पापा के हाथ में सौंप दिया। त्रिभुवन के हाथ में। तूने अंश को बड़े पापा की गोद में तो देख लिया, और जो बड़े पापा ने बड़ी मम्मी की गोद में दिया था वो तुझे नहीं दिखा? अभी आप सब लोगों के सामने मैंने इसकी गोद में अंश को दिया है, देखा नहीं सबने? बता ना। हमने तो अंश को दूध पिलाकर पालने में ही सुला दिया था, और फिर हम हवन के लिए यहाँ आ गए। उसके बाद किसने अंश को उठाया ये हमें नहीं पता। हम आखिरी बार पूछते हैं, अगर अंश को किसी ने देखा है तो वो बता दे, नहीं तो हम पुलिस को फोन करने जा रहे हैं। अरे मारखंड बाबू, अरे पूजा का दिन है, सत्यनारायण की कथा करवाई है आपने,
और फिर दिन शुभ है, ऐसे मामले में वैसे भी पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। बच्चा कहाँ होगा मुझे बताइए आप। कहीं दौड़ के बाहर तो निकल नहीं हुआ सड़क पे, दूध मुआ बच्चा यहीं कहीं होगा। ऐसे मामलों में पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आएगी, मामला और उलझा देगी। चुप रहिएगा रेखा जी। या हमारे बच्चे की जान को खतरा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं। मारकंडे बाबू मेरा भी नाती है वो। हेलो इंस्पेक्टर। आप ही का इंतजार करें। बताइए, आखिर आप लोगों के रहते आपका पोता गायब कैसे हो गया? कहाँ था वो? जी ऊपर वो पालने में था और हम लोग यहाँ पूजा में व्यस्त थे। जब हमारी पत्नी वहां गई तो उसने देखा कि मुन्ना वहां से गायब था। बच्चा गायब हो गया, वो भी कमरे से। इसका मतलब है ये काम आपके किसी परिचित का है जो आपके घर में बेरोक टोक आ जा सकता है। तुम्हारा इस घर से क्या संबंध है? जी, हम यहाँ काम करते हैं। तो तुम इतना क्यों रो रही हो? जैसे तुम्हारा अपना बच्चा गायब था। हवलदार, इससे अच्छी तरह से पूछताछ करो। ये काम इसका भी हो सकता है। पर आप उस पर बेवजह शक कर रहे हैं। प्रतिमा कभी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, आप शांत रहिए। हमें हमारा काम करने दीजिए। सुरभि, पुलिस के काम में दखल मत दो। अरे ये कुछ भी कर रहे हैं हमारे अंश के लिए कर रहे हैं। आपको किसी पर शक है? जैसे कि आपके पारिवारिक या व्यवसायिक दुश्मन? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कोई नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर आपको परेशान कर रहा है और वो आपके नौकर चाकर भी हो सकते हैं।
आपका इनसे कोई मनमुटाव? जी, वो कुछ दिन पहले इस समर को किसी बात को लेकर हमने नौकरी से निकाल दिया था, बेइज्जत किया था इसे। जब इसने हमसे माफी मांगी तो इसे दोबारा नौकरी पर रख लिया। कहाँ है इनका बेटा? तू अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है ना? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। अपने मालिक से नमक हरामी कभी नहीं कर सकता साहब। अरे साहब, आप हमारे बेटा को काहे मार रहे हो? अरे वो कुछ नहीं कर सकता, ये बेकसूर है। मालिक आप बोलिए ना। हवलदार, इसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले चलो। सबके सब नाटकबाज। चलो। मालिक हम लोग ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। हम लोग को कहा, मालिक रोकिए ना। मालिक हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं? मालिक रोकिए, बचाइए। भाजी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं अमर निर्दोष है। और अगर पुलिस को किसी को लेके ही जाना था तो अमर को नहीं बल्कि इसको लेके जाना चाहिए था। ये सब अमर ने नहीं किया है भाऊजी, ये सब इस रणविजय ने किया है।